डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज कक्षा 9वीं के एक्सरसाइज 10.4 के अंतर्गत पहला प्रश्न करवाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। इसमें ये दिया हुआ है कि एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वे दोनों आपस में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और छोटे वाले वृत्त ये है और बड़े वाला वृत्त ये है। इसमें आकृति में दिखाए अनुसार इसमें मान अंकित किए और बड़े वाले वृत्त की केंद्र है वो इसका O है और छोटे वाले वृत्त का केंद्र O डैश है। O और O डैश 4 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो OP है, वो 5 सेंटीमीटर इसमें दिखाई गई है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर इसमें दिखाई गई है। ये जो संख्याएं दे रखी है 3, 4 और 5 जो कि पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं हैं, अतः ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसकी जांच है तो यहाँ पे इस त्रिभुज को लिया O डैश P में सबसे बड़ी भुजा OP है तो OP का स्क्वायर बराबर O डैश का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर जो कि यहाँ लिखा है। इसका जो मान रखा OP का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर O डैश 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर प्लस O डैश P का मान है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 बराबर प्लस का प्लस 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 आते हैं और इधर भी 25 है। इसका मतलब ये हुआ, ये वेरीफाई हो गया कि त्रिभुज O डैश P एक समकोण त्रिभुज है। पहले से ही पाइथागोरियन त्रिक दे रखी थी, इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री है। ये जो कोण है कोण O डैश P है वो 90 डिग्री है और इसके अंदर जो ये PQ है वो बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त का ये व्यास है। अतः जीवा पर ये एक बड़े वृत्त की जीवा है, ये इसके ऊपर लंब हो गया। चूंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समवित भागों में विभक्त करती है। मतलब ये हो गया कि O डैश P प्लस O डैश Q। इसमें ये जो समीकरण लिखा है इसमें O डैश P प्लस O डैश Q दोनों को जोड़ दो, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। ये PQ का छोटे वृत्त का व्यास है और बड़े वृत्त की जीवा है। तो जो यही ज्ञात करना है उपनिष्ठ, ये इसकी जीवा है और इसकी लंबाई ज्ञात करनी थी और इसके अंदर इसका आंसर हो गया 3 प्लस 3 ये 3 इधर दोनों को थोड़ा तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 2, इसमें ये दिया हुआ है एक वृत्त दे रखा है और इसमें 2 समान जीवाएं उसमें प्रतिच्छेद करती है। तो आइए इधर ये डायग्राम बनाया। इसमें माना ये एक वृत्त है
जिसका केंद्र O है और इसमें समान जीवाएं PQ बराबर RS जो कि O डैश पर प्रतिच्छेद करती है। और सिद्ध ये करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। मतलब ये है कि ये पहली जीवा है PO डैश बराबर RO डैश। फिर साथ ही ये O डैश Q बराबर O डैश S ये संगत भाग है। मतलब पहली जीवा का ये बड़े वाला भाग, दूसरी जीवा का बड़े वाले भाग, यानी कि ये दोनों संगत भाग हैं, ये बराबर है। और पहली वाला का छोटा भाग और ये दूसरी वाला का छोटा भाग, इन दोनों को बराबर लाना है, ये सिद्ध करना है। और साथ में रचना ये की है कि इसके केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र से ये पहली दीवार पर OM परपेंडिकुलर PQ ड्रॉ किया और OM परपेंडिकुलर RS ड्रॉ किया, साथ ही O डैश को मिलाया। अब उत्पत्ति में लेते हैं। उत्पत्ति में ये तो देर का है, वो लेते हैं जैसे P Q बराबर RS ये दिया हुआ है। ये दोनों समान जीवाएं दे रखी है और ये जो लिखा है इसको 2 से भाग में रखा, 2 से भाग देने पर PQ बटा 2 बराबर RS बटा 2। 2 का भाग इसलिए दिया कि जब किसी भी वृत्त के केंद्र पर जीवा पर लंब डालता है तो उस जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो इसके अंदर PQ बटा 2 यानी कि PQ बटा 2 का मतलब हुआ कि ये इसके ऊपर लंब है तो ये भाग और ये भाग बराबर हुआ। इसको एफएस ये लिखते हैं PM बराबर O डैश PM बराबर QM, ये बराबर लिखा है। PM है बराबर QM, ये बराबर ये PQ का मतलब ये हुआ कि इसके 2 बराबर 2 का भाग किया तो मतलब ये भाग और ये भाग इसके आधे आधे बराबर है। ऐसे कैसे? ये RS है, 2 का भाग किया मतलब ये इसके ऊपर लंब हो गया तो ये भाग और ये भाग बराबर है। इसको लिखेंगे RM बराबर MS। अब इसे इधर इधर वाले ये चारों भाग बराबर हो गए। पहले PQ बराबर RS था, 2 से भाग देने पर इसके 4 भाग हो गए और चारों भाग बराबर आ गए। यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब इनको इधर वाले भाग और ये इधर वाले भाग संगत भागों को बराबर लिखते हैं। संगत भाग का मतलब इसके लेफ्ट साइड इसके भी लेफ्ट साइड वाला भाग
यानी कि पी एम के साथ में ये जो पी एम है इसके साथ में आर एम, ये लिखा है आर एम, ये हो गया पी एम बराबर आर एम। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला और शेष जो ये भाग रह गया है वो सुन रहा है, इनको भी कंपेयर करते हैं। तो क्यू एम बराबर क्यू, ये लिखा है क्यू एम, ये वाला है क्यू और एम बराबर ये एल एस, क्यू एम बराबर एल एस, एल एस समीकरण नंबर 2, ये भाग है। पी एम बराबर आर एम लिखा है और क्यू एम बराबर एल एस लिखा है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 तब्दील किया इसको, और अब दो त्रिभुज ले रहे हैं और इनके भागों में आपस में रिलेशन लाते हैं। क्यों? क्योंकि आधे भाग के साथ में ये भाग, ये यहाँ से यहाँ तक भाग है तो ये जोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ में ये होगा तो ये संगत भाग आपस में बराबर होंगे। कब होंगे बराबर? जब इनका रिलेशन इस दोनों त्रिभुजों के सर्वांग के गुण से दोनों का रिलेशन प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ये वाला नीचे वाला, ये लाइन दिख रही है, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ओ एम ओ डैश, ये रहा ओ एम ओ डैश, ये वाला त्रिभुज, वह त्रिभुज ओ एम ओ डैश, ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला एक तो इसके अंदर ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज ओ एम ओ डैश में। इसमें एक तो ये जो 90 डिग्री वाला कोण है दोनों में, ये इसके ऊपर लंब है ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ एम परपेंडिकुलर आर एस, अतः ये हो जाएगा कोण ये वाला लिख रहा हूं ओ एम ओ डैश बराबर कोण ओ एम ओ डैश, प्रत्येक कोण बराबर 90 डिग्री और रचना से, ये रचना से लिखा है। रचना में ये इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर लंब है, तो ये कोण और ये कोण प्रत्येक कोण बराबर आ गए। इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री और ऊपर वाले में ये 90 डिग्री, दोनों को बराबर लिखा है और उसका कारण पुस्तक में लिखा है। अब लेते हैं ये जो भाग है ओ डैश वाला, इस त्रिभुज का भी और ऊपर वाले इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसका, दोनों में ये भाग में निश्चय, इसकी भी यही भुजा, ऊपर वाले की भी यही भुजा, तो ये हो जाएगा ओ डैश बराबर ओ डैश ओ बेनिष्ठ भुजा, ओ बेनिष्ठ भुजा। और एक ये दो चीज आ गई, एक तो प्रत्येक त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री आ गया, और दोनों त्रिभुज की ओ डैश है वो विनिष्ठ भुजा। अब लेते हैं ओ एम, नीचे वाला त्रिभुज का, इस लाइन के नीचे वाला त्रिभुज में ओ एम बराबर ओ एम, इसका कारण
हम जानते हैं कि जीवा के ऊपर वृत्त के केंद्र से जो लंब है वो समान होते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, मतलब समान दूरी पर स्थित होती है। तो पी क्यू, ये वाली पी क्यू और ये आर एस, ये जो है वो बराबर दे रखी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाग और ये भाग बराबर आ गए, और ये इसको लिख सकते हैं समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अब ये तीन चीज आ गई। अतः त्रिभुज ओ एम ओ डैश सर्वानुसम त्रिभुज ओ एम ओ डैश, दोनों त्रिभुज आ गए और नियम लगा आर एच एस नियम। आर मतलब राइट एंगल, ये राइट एंगल, फिर एच राइट एंगल के सामने वाली, इसमें ये भुजा, इस राइट एंगल के सामने वाली ये भुजा, दोनों में ये आ गई दो नंबर। 3 नंबर में ये भुजा, इसकी ये भुजा, तो 3 स्टेटमेंट आ गए, 3 तथ्य आ गए। अब ये इन तीनों से आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वानुसम हो गए, एक 90 डिग्री प्रत्येक कोण, और फिर उसके बाद में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा और शेष एक भुजा, इसकी शेष एक भुजा, इसकी शेष ये भुजा, दोनों त्रिभुज सर्वानुसम हो गए। क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वानुसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं करके ओ डैश एम बराबर ओ डैश एम सीधी सीधी। ये हो गया सीधी सीधी से। इसको इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डालते हैं, 2 यहाँ पर डाला होगा, ये 30 प्रकार की है, ये डाल दी इसके अंदर। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 इसको काम में लेते हैं। एक बार इक्वेशन 1 और 3 को जोड़ते हैं, समीकरण 1 व 3 को जोड़ रहे हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 3 को जोड़ देते हैं। 1 और 3 को जोड़ देते हैं। 1 और 3 का जोड़ने का मतलब हुआ समीकरण 1 का लेफ्ट साइड, समीकरण 3 का लेफ्ट साइड, और समीकरण 1 का राइट साइड, समीकरण 3 का राइट साइड। जैसे ये है समीकरण 1 का लेफ्ट साइड पी एन प्लस 3 का ओ डैश एन, ये बीच में बराबर लग गया, इसका भी बीच में बराबर है, ये बराबर के इस साइड वाला, बराबर के इस साइड वाला, फिर बराबर लगा दिया। यहाँ है आर एन प्लस इसका है ओ डैश एन, ओ डैश एन। अब आकृति से यहाँ पर आकृति को देखने पर समझ में आता है कि पी यहाँ से लगा करके यहाँ तक पी एम है, और साथ में ओ डैश एम, यानी कि ये भाग प्लस ये भाग, वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये भाग प्लस ये भाग, मतलब ये पूरी की पूरी ये लाइन आ गई, मतलब ये पूरी की पूरी ओ डैश पी आ गया, ओ डैश पी। ऐसे कैसे?
आर एन यहां से यहां तक है प्लस ओ डैश एन। आर एन मेरा ये आर एन और ओ डैश एन, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओ डैश आर। ये दो हो गया, ये ओ डैश पी और ओ डैश आर। ये शिफ्ट करके एक चीज को शिफ्ट हो गई। अब वो शिफ्ट करके आगे लेते हैं। समीकरण दो में से समीकरण दो ये वाला दो है, दो में से समीकरण 3 को घटाना। तो इसका ये पोर्शन है वो ये है क्यू एम माइनस इसका जो पोर्शन है वो ओ डैश एम। ओ डैश एम बीच में बराबर इसका है एन एस, ये एन एस माइनस इसका है ओ डैश एम। ओ डैश एम फिर यही चीज यहाँ पर वापस लिखते हैं। आकृति को देखने पर मालूम पड़ता है कि क्या भाग, कितना भाग, कौन सी चीज पीछे रहती है। देखो क्यू एम, ये है क्यू एम, ये वाला क्यू एम माइनस ओ डैश एम, यानी कि क्यू एम में से ये दोनों उंगली रखिए, ये वाला क्यू एम है, इनमें से ओ डैश एम को लेस कर देंगे तो पीछे ओ डैश क्यू रह जाता है। ये क्यू डैश ओ डैश क्यू बराबर एन एस, ये पूरा का पूरा एन एस है। इसमें से ओ डैश एन लेस करेंगे, ये पूरे में से इसको लेस करेंगे यानी कि हटा देंगे तो ओ डैश एस आ गया। मतलब पीछे पूरे में से इसको हटा दिया तो पीछे ये रह गया, और इससे पहले वाले में ये पूरी लाइन में से इसको हटा दिया तो फिर ये रह गया। ये इक्वेशन नंबर नेक्स्ट डाल दी, इसको इक्वेशन नंबर 3 वहां से थी तो ये 4 हो गई और ये हो गया 5। समीकरण 4 और 5 से ये जो सिद्ध करना था, यानी कि एक वृत्त में समान जीवाएं प्रतिच्छेद करती है तो जीवाओं के समान खंड एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं, जो कि 4 और 5 में ये सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 3, जिसमें एक वृत्त दे रखा है और उसमें दो समान जीवाएं जो कि आकृति में ए बी और सी डी दिखाई गई, ये दोनों समान दे रखी है और वो वृत्त में प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद P पर करती है। P और वृत्त के केंद्र, प्रतिच्छेद बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पर रेखाखंड से भी कह सकते हैं, रेखाखंड जीवाओं के साथ समान कोण बनाता है, ये सिद्ध करना है। और रचना में ओ एम परपेंडिकुलर ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर ये सी डी ड्रॉ किया और इसको कोण, इधर वाला कोण ये दो उंगलियों के बीच वाला कोण और ये दो उंगलियों के बीच वाला ऊपर वाला कोण, ये नीचे वाला कोण, ये इन दोनों के बीच में ये बनता है और इनके और इनके बीच में ये
सिद्ध करने के लिए दो त्रिभुज लेते हैं। पहले वाला त्रिभुज ओ एन पी, वह त्रिभुज ओ एन पी जो कि यहाँ पे ये लिखा है। इसमें प्रत्येक में एक एक कोण 90 डिग्री है। कौन सा कोण? ये वाला कोण ओ एन पी, इनके बीच वाला, और ऊपर वाले इस त्रिभुज में कोण ओ एन पी, ये दो लिखा है। ये क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और 90 डिग्री कहाँ से आया? रचना से आया। रचना में आपने ओ एन परपेंडिकुलर ए ड्रॉ किया और ओ एन परपेंडिकुलर सी ड्रॉ किया, तो ये रचना से आगे दो नंबर, ये वाला प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। फिर उसके बाद ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला, इसकी भी यही भुजा है। जो ऊपर वाला ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसकी भी यही भुजा है। ये दोनों ओबिनिष्ट भुजा से ओपी बराबर ओपी, इसका भी और इसका भी दोनों में कॉमन साइड है, ओबिनिष्ट भुजा से बराबर है। उसके बाद में इस लाइन के नीचे में ये भाग, इधर ये भाग बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो ये एपी और ये सीडी समान थी, और वृत्त के केंद्र से ये दूरी, लंब दूरी, और इसकी ये लंब दूरी दोनों में समान से ये आ गया 3। तो ये RHS से दोनों त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ओ एन पी, सर्वांग त्रिभुज ओ एन पी, पी, ये वाला नीचे वाला त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज आर, यानी कि 90 डिग्री राइट एंगल। इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज एच, इसका भी हाइपोटेन्यूज एच, और ये एक साइड बराबर आ गई। दोनों त्रिभुज सर्वांग आ गए, और सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कि कोण ओ पी एन, ओ पी एन बराबर कोण ओ पी एन, ओ एन पी, ये तो सीधी सीधी से बराबर है, और जो भाग है वो ओ पी ये वाला, और इसमें ओ एन की जगह पी आएगा, इसमें ओ पी और एन वापिस रिपीट कर रहा हूं इसको, ओ पी एन, ओ पी एन ये वाला कोण, और ओ पी एन, ओ पी एन, इस लाइन के एक नीचे वाला कोण बन रहा है और ये दूसरा भी कोण बन रहा है, दोनों से किसी से बराबर आ गया। यही सिद्ध करना है इस विषय में।